अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो क्लास आज हम डिस्कस करेंगे स्प्लंक को और किस तरह हम स्प्लंक पे क्वेरीज़ वगैरह रन करते हैं और किस तरह हम अपनी क्वेरीज़ जो है वो ड्राइव करते हैं। और इसके अलावा हम बेसिकली एज नाउ हम एक सिंपल सर्चिंग देखेंगे किस तरह होती है और किस तरह हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। बट मेनली जो आपका अप्रोच होती है वो काफ़ी मैटर करती है। आप बेसिकली क्या अलर्ट को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, तो आज हम थोड़ा सा वैसे ही एज अ मैनुअल हंटिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सर्च टैब है, देन डेटा सेट है। डेटा सेट में आपको पता कहाँ कहाँ से इंजेक्शन है डेटा की। बेसिकली आपकी एसेट्स भी खिलाते हैं और आपकी फीड्स भी खिलाती हैं ये। देन रिपोर्ट्स का टैब है, रिपोर्ट्स के टैब और अलर्ट का टैब और डैशबोर्ड का टैब है। ठीक है, तो थोड़ी सर्च को देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप इंडेक्स, मैं अपने सीम के हिसाब से यहाँ पे मेन रख लेता हूँ और भी फॉर द बेटर रिज़ल्ट मैं इसको ऑल द टाइम कर देता हूँ ताकि तमाम डेटा जो है वो गेट करके लेकर आए। ठीक है, तो बेसिकली ये इंडेक्स इजिकल टू मेन लिखने का पर्पज़ ये है कि नॉर्मली कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी टेनेंट सिस्टम चल रहा होता है जहाँ पे आपके एक जैसे अब HBL की एग्जांपल लें। HBL की एक साइट आई है चंडीगढ़ रोड में जो इनका हेड ऑफिस है, और इसके अलावा इनका एक तीन तलवार पे एक इनका ऑफिस है। तो दोनों में डिफरेंट एसेट्स होंगे और दोनों की जो डेटा फीड्स होंगी, अब वो एक ही जगह इसको कोलैबोरेट करते हैं या फिर अलग अलग से भी उसको ले सकते हैं। और इसके अलावा आपकी जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर लाइक MSS भी होती है जो मालवेयर आपको मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज देते हैं। वो लोग मल्टीपल क्लाइंट्स को एक ही सिम पे लाके उनकी डेटा फीड्स को इंजेस्ट करते हैं और वहाँ पे उनके अगेंस्ट में जो भी रूल और यूज़ केसेस वगैरह उसके अगेंस्ट में वो देखते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स मेन को करने का पर्पज़ ये था कि हमारे इस इन्वायरमेंट के हिसाब से जो तमाम जो इंजेक्शन है वो सब मेन के उसमें हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये सर्च लगाई है इसका अभी तक रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो रहे हैं। और क्योंकि मैंने ऑल द टाइम लगाई है तो ये जब तक से सिम बना है तब तक का डेटा जो है वो जितना भी इसकी रिटेंशन होगी डेटा की वो तमाम डेटा को गेट करके लेके आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा हेल्प आउट कर देते हैं हम फर्दर इसकी। अब जैसे मैंने लगाया तो मेरे लेफ़्ट साइड पे बेसिकली ये तमाम फील्ड्स आ रही हैं। इन तमाम फील्ड्स को जो हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी सर्च में। फॉर एग्जांपल अभी हम होस्ट पे जाते हैं अगर, तो होस्ट में मेरे पास ये विंडो 10 होस्ट आ रहा है, विंडो 10 सर्वर आ रहा है और चाइल्ड DC01 आ रहा है और लैब DC01 आ रहा है। तो आई बिलीव ये पेरेंट डोमेन होगी और ये चाइल्ड डोमेन है। और UAT सर्वर आ रहा है, यूज़र देन आपके आगे UAT हेल्प डेस्क आ रहा है और जम्बॉक्स आ रहा है और ELS विंडोज 7 आ रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल टिल नाउ मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ अपनी सर्च में। अब मेरी जो सर्च है वो थोड़ी और मिनिमाइज और प्यूरीफाई हो जाएगी और लिमिटेड हो जाएगी और सिर्फ मेरे पास लॉग्स जो आने शुरू हो जाएंगे वो रिलेटेड टू विंडो 10 सर्वर के आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्दर इसको मूव ऑन करने के लिए आपके पास लेफ़्ट साइड पे तमाम फील्ड्स अवेलेबल हैं, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी सर्च में। जैसे कि मैं सोर्स देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे विंडो सिक्योरिटी और उसके अलावा विंडो सिस्मॉन ऑपरेशंस आ रहे हैं और फर्दर इसके ऑपरेशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक बेटर है कि मैं इसको पहले ये किया। ठीक है, इसके बाद मैं किसी भी कैटेगरी में जाके देखता हूँ तो कैटेगरी में मेरे पास आ रही हैं एग्जीक्यूट रिमोट कमांड और नेटवर्क कनेक्शन डिटेक्शन रूल। ये देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं अवेलेबल, उसको थोड़ा सा लुक आफ्टर कर लेते हैं। देन इसके बाद लेफ़्ट साइड में मेरे पास सोर्स आ रही है। सोर्स में मेरे पास वही जो सिस्मॉन मेरा है और कंप्यूटर नेम, डेस्टिनेशन होस्ट नेम आपकी आ रही हैं ये हैं और डेस्टिनेशन IPs हैं कहाँ कहाँ इसकी रिक्वेस्ट जो है वो जा रही है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास तमाम प्राइवेट IPs हैं, एक पब्लिक IP है, तो मैं डेफिनेटली मेरी कंसिडरेबल जो होगी ज़्यादा पब्लिक IP भी होगी। तो मैं पब्लिक IP के कनेक्शंस लगा लेता हूँ और इसके बाद जाके देखते हैं मेरे पास लेफ़्ट साइड पे कंप्यूटर नेम डेस्टिनेशन IPs, क्योंकि अब तो एक आ रही हूँ वो मैंने एक ही सिलेक्ट की हुई है। और इसके अलावा आप देखें डेस्टिनेशन पोर्ट आ रही है, ये भी मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ हो सकती है अगर मैं इसको देखूँ। डेस्टिनेशन पोर्ट्स मेरे पास 444 446 सब कस्टम पोर्ट्स पे जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। मैं इसको इंक्लूड करवा लेता हूँ अपने
ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद 444 पे सबसे ज़्यादा कनेक्शंस किए हैं, और इसको मैं 444 लेता हूँ, और इसके बाद मैं इस पर 444 पे जाने के बाद जो मेरा डेटा है वो मिनिमाइज़ हो गया, 70 इवेंट्स रह गए। अब इसको फर्दर आप डीप डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पे ठीक है। इसके अलावा आप कस्टमाइज पोर्ट भी अपनी डाल सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाह रहे हैं कि यार उसकी पोर्ट 80 पे क्योंकि प्रॉक्सी के थ्रू कोई डेटा जा रहा है, तो उसकी रिक्वेस्ट देख सकते हैं आप। ठीक है, 8080 में कोई नहीं है, पोर्ट 80 पे देख लेते हैं। ठीक है, पोर्ट 80 पे मुझे एक रिक्वेस्ट मिली है उसकी, इसको देख लेते हैं। अच्छा, आप इसकी तमाम फील्ड्स को यहाँ भी देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे भी देख सकते हैं, ताकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। तो ये बेसिकली पावर शेल की कमांड है, जो कि जिसने एक इंटरनेट कनेक्शन क्रिएट की है 175.1.2011 से, और जो उसका प्रोटोकॉल है वो HTTP 80 है, और इसके अलावा IPv6 वहाँ पे फॉल्स है, और एंटी अथॉरिटी के साथ गया है, मतलब कोई यूज़र नहीं लेके गया, सिस्टम इटसेल्फ खुद गया है। तो इसका मतलब कोई पावरशेल कमांड के अंदर ये इंस्ट्रक्शन थी जिसकी वजह से ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हुए। और स्मॉल ऑपरेशंस, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और देख लेता हूँ। लाइक कोई पोर्ट 22 बड़ी क्रिटिकल पोर्ट है, इसका कोई कनेक्शन तो नहीं बना, नहीं बना। ठीक है, पोर्ट 21 FTP की कोई पोर्ट नहीं बना। 443 पे देख लेते हैं। ठीक है, 443 पे भी कुछ नहीं। चलो ठीक है, फिर करंटली में जो मैंने सर्च पैरामीटर ये लिया है इसको मैं दोबारा डिलीट करता हूँ, ताकि मेरा डेटा जो है वो और ज़्यादा मेरे पास आए। देन इसकी बेस से मैं कुछ और ऐसी चीज़ देख सकूँ जो कि हेल्पफुल हो मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास UTM यूज़र देखते हैं कौन कौन से हैं। अच्छा, एक नॉट ट्रांसलेटेड का मतलब कि यूज़र NA मतलब कोई यूज़र आइडेंटिफाई नहीं हुआ, और सेकंड जो है वो एंटी अथॉरिटी मतलब सिस्टम इटसेल्फ के है। स्लंग सर्वर, पोर्ट नेम, सोर्स पोर्ट देखते हैं कौन सी 81, ठीक है। सोर्स नेम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्मोन, सोर्स IP 172.16.80.100। इसका मतलब जो मेरा विंडोज सर्वर 2012 है, इसकी इंटरनल IP जो है वो 172.16.80.100 है। होस्ट नेम जो है इसका विंडो 10 सर्वर ELS, क्योंकि ये विंडो 10 सर्वर है और ये किस चाइल्ड डोमेन का पार्ट है। ठीक है, देन इवेंट ID, सोर्स ID 70, रिकॉर्ड नंबर, प्रोटोकॉल, प्रोसेस, ठीक है, ID, मैसेजेस कौन कौन से गए हैं, ये सब चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ से। ये टॉप 10 मैसेजेस जो के हैं उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है। देन मेरे पास लॉग नेम, लाइन काउंट, की वर्ड्स में देखते हैं नन, इंडेक्स मेन, ठीक है। इमेजेस मेरे पास एक ठीक है, ये सर्विस होस्ट, ये भी सर्विस, ये दो एक सस्पेक्टेड वो हैं, तो इनको मैं इंक्लूड करा लेता हूँ अपनी। एक Miko.exe देख लेता हूँ। Miko.exe में क्या क्या चीज़ें हैं। एक A.exe और Miko.exe जो एक डिफरेंट exes हैं, इनको थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। फर्दर पहले लेफ़्ट साइड में देखते हैं, देन इसका दोबारा पूरा पेलोड खुद से रिव्यू करते हैं। कैटेगरी इसमें क्या है, नेटवर्क कनेक्शन डिटेक्टेड है, ठीक है। कंप्यूटर नेम वही होगा, डेस्टिनेशन IP एक वही है। डेस्टिनेशन पोर्ट अब मेरे पास 26 आ रही टोटल, सही है। DVC, इवेंट ID, इवेंट कोड, इवेंट टाइप क्या है, और ID, इमेज, इंडेक्स, इनिशिएटेड, कीवर्ड, मैसेजेस। ठीक है, थोड़ा सा अब फर्दर इस
पर्टिकुलर किसी भी एक देख लेते हैं इसको, डेस्टिनेशन आईपी। मैसेज जो है वो काफ़ी काम का होता है। मैसेज में यहाँ पे जाके पहले एक दफ़ा देख लेते हैं, कुछ मैसेज में हमें कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए। 26 मैसेजेस हैं। डेस्टिनेशन पॉइंट, रेयर वैल्यूज़ देख लेते हैं, रेयर वैल्यूज़ कौन सी हैं इनमें। ठीक है, ये तमाम जो है ना वैसे कस्टमाइज पोर्ट हैं, तो इसको वन बाय वन जो है वो इंटरनेट पे देखना पड़ेगा कि ये कौन सी पोर्ट होती हैं। इस तरह वेल नोन पोर्ट्स का तो आइडिया होता है, लेकिन ये जो रेयर पोर्ट्स होती हैं इनको थोड़ा सा देखना पड़ता है। डेस्टिनेशन पॉइंट रेयर देख ली। टॉप वैल्यू बाय टाइम, टॉप वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ओवर टाइम, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ओवर टाइम भी देख लेते हैं, क्योंकि ये वो कम्युनिकेशन होती है जो कि हमारी एज़ पर जो कि बिज़नेस रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन वहाँ से नबलू हो जाती है। तो यहाँ देख लेते हैं कुछ सस्पिशियस चीज़ देखने को अगर मिल जाए। 38736 पे ये वो पोर्ट्स हैं जिसमें मिनिमम कम्युनिकेशन जो है ऑब्ज़र्व हुई हैं। तो इस तरह बेसिकली आप अपनी लॉजिक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, और फर्दर इसका स्टैटिस्टिक यहाँ से देख सकते हैं, और कोई भी चीज़ इंक्लूड करानी है यहाँ से इंक्लूड करा दें, जाके आपके टाइम पे आ जाएं। और इसके अलावा आप इवेंट्स को वन बाय वन भी देख सकते हैं इस तरह। कोई भी रैंडम वैल्यू 33 लाइंस की हैं सारे, इसका मतलब एक ही मैसेज है सारे, एक ही इवेंट 26 टाइम्स जो है वो हुआ है। तो पॉइंट इज़ दैट कि Meeco.exe जो है वो मल्टीपल पोर्ट्स के साथ कनेक्शन क्रिएट कर रही है, जो कि ये सोर्स आईपी है, और डेस्टिनेशन आईपी जो एक पब्लिक आईपी है जो कि यह है। तो इसका मतलब ये किसी ना किसी तरह ये कोई C2C चैनल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको इनपुट करा दूँ डेस्टिनेशन पोर्ट के थ्रू, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट टाइम डेस्टिनेशन पोर्ट, तो अगर ये रिफ्लेक्ट कर जाए तो दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, मेरा लाइक कुछ सम इशू टेबल, डेस्टिनेशन पोर्ट की स्पेलिंग DES, डेस्टिनेशन DEST। चलें इसको फ़िलहाल तो टाइम पे रखते हैं। डेस्टिनेशन पोर्ट की जो है ना एक बार प्रॉपर देख लेते हैं हम। और अनफॉर्चुनेटली डेटा मेरा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन DES डेस्टिनेशन। ठीक है, ये पोर्ट्स मेरे पास अवेलेबल आ गई हैं, और
क्योंकि आईपी डेस्टिनेशन आईपी मेरी सेम है, एक ही है जो कि ये है, लेकिन इसको भी आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। बट पॉइंट इज़ दैट कि विद द हेल्प ऑफ पावरशेल ये मल्टीपल रिक्वेस्ट और मल्टीपल पोर्ट्स पे रिक्वेस्ट भेज रहा है। दिस मीन्स दैट कि ये दैट माइट बी कि ये किसी न किसी किस्म का C2C चैनल क्रिएट करना चाह रहा है, एक पब्लिक आईपी, जो कि दैट इज़ नॉट गुड एक्चुअली। इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, इसमें फर्दर क्या चीज़ें हैं जो कि इसको वहाँ रिक्वेस्ट लेके जा रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक दफ़ा डेस्टिनेशन आईपी भी लिख देता हूँ ताकि मेरे पास एक अच्छा स्क्रीनशॉट आ जाए, ताकि वो मैं अपने कंसर्न टीम के साथ शेयर कर दूँ कि ये रिक्वेस्ट क्यों जा रही है। आप लोग इसको इन्वेस्टिगेट करें। अपने डेस्टिनेशन की फिर स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो ये इस तरह आप स्क्रीनशॉट लेके या इस डेटा को एक्सपोर्ट करके आप कंसर्न जो भी इस सिस्टम का ओनर है, जो कि मेरा विंडोज सर्वर 10 है, इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इससे वर्डिक्ट ले सकते हैं कि भाई वाई दिस सर्वर इज़ कंटिन्यूसली कम्युनिकेटिंग विद दिस पब्लिक आईपी ओवर दिस पोर्ट्स। और इसके अलावा क्या कहते हैं, आप नेटवर्क टीम से भी इसकी जस्टिफिकेशन ले सकते हैं कि आपने इसको डायरेक्टली इंटरनेट पे एक्सपोज क्यों किया हुआ है, वाई इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टिंग विद इंटरनेट। नॉर्मली हमारी रिक्वेस्ट जो है वो प्रॉक्सी के थ्रू होते हुए जाती है इंटरनेट पे, बट ये डायरेक्टली जा रही है। तो इस तरह आप इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब किसी दूसरे होस्ट को देखते हैं, उसको हम किस तरह अपने चीज़ों में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं दोबारा अपनी मेन सर्च पे जाता हूँ जो कि index.main है, जिसमें मेरा कंप्लीट डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं सोर्स ले लेता हूँ। सोर्स अगेन यही ले लेता हूँ, सिस्मॉन। और सिस्मॉन के अगेंस्ट फर्दर मैं होस्ट देख लेता हूँ मेरे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। विंडो तो रिसर्च मेरी अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है, जैसे कंप्लीट होती है तो मेरे पास एक एटलीस्ट एक प्रॉपर रिक्वेस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे होस्ट हैं। विंडो 10 जो है बेसिकली उसमें सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट जा रही है, मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ अपनी सर्च पे। अब देखें, बेसिकली सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर बनाना होता है। आपने अगर आप मल्टी टेनेंट है तो आप अपना पहले टेनेंट सेलेक्ट करेंगे। टेनेंट सेलेक्ट करने के बाद सोर्स सेलेक्ट करेंगे। आपने विंडोज़ के लॉग देखने हैं, आपने फायरवॉल्स के लॉग्स देखने हैं, आपने प्रॉक्सी के लॉग देखने हैं, आपने ईमेल गेटवे के लॉग्स देखते हैं। तो वो जितना सर्च को आप ऑप्टिमाइज़ करते रहेंगे उतना कंप्लीट और एक्यूरेट रिज़ल्ट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब मेरे केस में इंडेक्स ये बेसिकली मेरा मेन जहाँ पे डेटा जिसको मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, उसके अलावा सोर्स मेरी किस पे देखना चाह रहा हूँ, मैं विंडोज़ लॉग के सिस्मॉन और ऑपरेशंस लॉग देखना चाह रहा हूँ, और किस होस्ट पे देखना चाह रहा हूँ, विंडो 10 के मैंने लगा दिए हैं। ठीक है, तो अब फर्दर मैं इसको डीप डाउन देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें मेरे पास कैटेगरी है, कैटेगरी देख लेते हैं। मेरे पास प्रोसेस क्रिएशन है, प्रोसेस टर्मिनेशन है, फ़ाइल क्रिएशन, रजिस्ट्री वैल्यू सेट है। ये मैं देख सकता हूँ यार ये क्या रजिस्ट्री वैल्यू सेलेक्ट हुई है, कोई परसिस्टेंस के लिए तो नहीं हो रहा है, या कोई बेसिकली अपने एविडेंस तो नहीं डिलीशन करने के लिए कोई रजिस्ट्री चेंजेस हुई हैं मेरे पास। और नेटवर्क कनेक्शन डिटेक्टेड, नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पे मैंने ड्राइवर लोड हुआ है। रजिस्ट्री ऑब्जेक्ट एडिट और डिलीट, ये भी एक मेरे लिए देखने वाला एक इवेंट है। ठीक है, आगे कमांड लाइन पे आ जाते हैं। तो कमांड लाइन पे मेरे पास ये एग्जिस्ट रन हुई हैं। और ठीक है, सही है। नेट मॉन पावर शेल, ये ठीक है। इसमें मैं एक दफ़ा रेयर वैल्यूज़ देख लेता हूँ मेरी कौन सी है जो कि रन हुई हैं। सही, तो ये मेरी रेयर प्री फैश जो है मेरी रेयर रन हुई है, ये जी। ठीक है, चलिए वापस आते हैं मेन इवेंट्स पे अपने,
और इसको हटाते हैं रेट लिमिट को, और अगेन फिर सर्च करके देखते हैं चीज़ें। ये कमांड लाइन जो है ना, ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है आपकी। ये आई एक्सप्लोरर जो है वो बेसिकली आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर रन हुआ है, जिसमें जाके आप इस यूआरएल पे उसने उसको हिट किया है। इसको भी देख सकते हो कि यार ये कौन सी यूआरएल है जहाँ पे जाके हिट हुआ है, फर्दर कौन सा सिस्टम जो है वो आपको इधर गया है, इसको देख लेते हैं। वैसे चलें, ये कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे कोई यूज़र गया है, लेकिन यूज़र यूआरएल की डिटेल पूरी नहीं है। http://philipsport.com होना चाहिए, .au.pk whatever कुछ होना चाहिए। इस पर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी भी नहीं डेफिनेटली। चलें, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा हटाता हूँ यहाँ से कमांड लाइन को। कंपनी पे देखें तो मेरे पास ये कंपनी जहाँ पे चीज़ें रिक्वेस्ट मेरी जा रही हैं, कंप्यूटर नेम मेरा वही है, विंडो 10। ये भी चाइल्ड डोमेन का पार्ट है। करंट डायरेक्टरीज़ मेरी जो है वो रिलीज डिस्क्रिप्शंस में ये अवेलेबल है मेरे पास। रजिस्ट्री मॉनिटर और इवेंट आईडी, इवेंट कोड, इवेंट टाइप देख लेते हैं। सेट वैल्यू, क्रिएट वैल्यू, हैशेस देख लेते हैं। मेरे पास ये हैशेस जो है वो रन हुए हैं। इसको भी आप वन बाय वन देख सकते हैं। कोई अनवांटेड या कोई मलिशियस एग्जी तो नहीं रन हुई। और देन आप इमेज में आए, इमेज पे आके देखें, आपके पास CPU एग्जी और आपके पास टास्क, पावर शेल, ये स्प्लंक की चली है, ठीक है। सही इमेजेस से आपको कुछ इतना चीज़ें सस्पेक्ट नहीं की हुई आपने। देन आप इंडेक्स पे देखें, इंडेक्स मेन है। इंटेग्रिटी लेवल मीडियम, सिस्टम हाई का देख लेते हैं। हाई पे क्या आ रहा है? हाई पे मेरे पास सर्विस होस्ट की एग्जी रन हुई है। और देखिए, वैसे सर्विस होस्ट तो एक लेजिट सर्विसेज है विंडोज़ की, जो कि सपोर्ट करती है किसी भी दूसरी सर्विस को रन होने में, लेकिन फिर भी हम इसको वेट कर लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। ये रन DLL चली है। DLL को सब रन करने में सर्विस होस्ट हेल्प आउट करता है। जो DLL कमांड, पेरेंट इमेज, पेरेंट कमांड, ठीक है। इसको भी रिवर्ट करते हैं, वापस जाते हैं। कोई काम की चीज़ नहीं मिली इसमें भी। टास्क कैटेगरी देखते हैं क्या क्या है। प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस फाइल क्रिएशन, रजिस्ट्री वैल्यू सेट हुई है। प्रोसेस क्रिएशन में देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस क्रिएट हुए हैं। प्रोसेस क्रिएशन एक फ़ाइल क्रिएशन है, ठीक है। पहले फ़ाइल क्रिएशन में देखते हैं, लेकिन इवेंट बहुत ज़्यादा है, उतना ज़्यादा हम देख नहीं सकते। पावर शेल रन हुई है, चलो वापस चलते हैं। पेरेंट इमेज, स्प्लंक की सर्विस रन हुई है। आई एक्सप्लोरर, CP की सर्विसेज, BT
वॉल्ट, ये कोई देखते हैं ये क्या चीज़ है, ELS vault.exe, ये कुछ सस्पिशियस लग रही है। ठीक है, 10 इवेंट्स हैं, इसमें कुछ देख लेते हैं। ये तो cmd.exe आ गया। ठीक है, और इसके अलावा इसको कोलैप्स करते हैं 36 में 36 रैंडमली एक दो इसकी एक सी देख लेते हैं। 1D 4D, ठीक है। ये btool.exe रन हुई है, जिसकी ये इसका हैश वैल्यू है। अच्छा, ये बेसिकली थोड़ा पेशेंस का काम होता है। आप पूरी अपनी लॉजिक्स को बिल्ड करते हुए आ रहे होते हैं, तो कभी भी आपको इतना इजीली नहीं मिल जाता। लेकिन अब मेरे को एक चीज़ मिल गई है, मैं इसकी बेस में सर्च लगा सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा डीप डाउन करके इसको देखूँ ये क्या चीज़ है। स्पेसिफिकली ठीक है, तो इसको पहले हटाते हैं यहाँ से पर्टिकुलर, और अपनी जो नई सर्च लगाते हैं उसमें कमांड लाइन दे देते हैं। कमांड लाइन तो कमांड लाइन में मुझे प्रॉपर पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो पाथ को मैं अगर इग्नोर भी करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसके आगे पीछे स्टेरिक लगा सकता हूँ कि आगे पीछे जो भी हो लेकर आ जाए। बीच में मैं अपना ये exe रख देता हूँ, इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो ये दो इवेंट्स मेरे पास आ गए हैं। फर्दर अगर इसको आइडेंटिफाई करें तो ये वही है vault.exe। पहले मेरे पास btool समथिंग डिफरेंट exes आ रहे थे, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मलिशियस आ रहा है, इसको ट्रोजन कह रहा है, मैक्स सिक्योर और ट्रैम्प माइन। ये बेसिकली वायरस थर्ड इंटेलिजेंस है, जिसमें 72 एंटीवायरसेस जो है उसकी इंटेलिजेंस अवेलेबल है। इसको फर्दर भी आप रिलेशंस करके देख सकते हैं कि इसके अगेंस्ट में क्या है। एक तो ये है, ये एक URL है, इस URL को भी मलिशियस कह रहा है वो। इसके रिलेशंस में जाएं तो ये बेसिकली वो कम्युनिकेटिंग फाइल्स हैं, और ये रेफरेंस फाइल्स हैं जो कि किसी भी किस्म की, बाय बिलीव्स को देखना पड़ेगा कोई ट्रोजन है यहाँ। रैंसमवेयर है, ये रैंसमवेयर है बेसिकली, ये लेवल कर रहा है रैंसमवेयर की। तो इस तरह बेसिकली इनिशियल लेवल एक्सेस लेने के बाद, पावरशेल एग्जीक्यूशन के बाद सेकंड स्टेज मालवेयर जो है वो अपलोड करते हैं। तो वी एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल हमें अगर एक भी चीज़ मिलती है तो हम उसको फर्दर डीप डाउन उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसके तमाम TTPs को आइडेंटिफाई करके अपने रिस्पेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स में उसको ब्लॉक करते हैं। तो ये बेसिकली जो सेकंड स्टेज मालवेयर हैं ये वो एसोसिएट करते हैं उस पर्टिकुलर थर्ड एक्टर से या उस एक्टिविटी से। तो ये थोड़ा सा स्प्लंक का ओवरव्यू था। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, लेकिन इसके फर्दर हम देख लेते हैं इसको किस तरह हम अपने पास फर्दर वो कर सकते हैं। तो पाई लगा के आप टेबल लगाएं। आप क्या देखना चाह रहे हैं, टाइम, आप कंप्यूटर नेम, ठीक है, और क्या देखना चाहते हैं आप, इमेज देखना चाहते हैं जिसमें ये बेसिकली आया है, और कमांड लाइन इसकी देख लें तो आपको थोड़ा बैकएंड का पता चल जाएगा किस तरह ये रन हुई है। ठीक है, और हैशेस को अलग से निकाल लें।
ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे आउटपुट को थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ कर देगा और अच्छा कर देगा। ठीक है, तो टाइम नहीं आ रहा, तो मैं टाइम के लिए आई थिंक मैंने इफेक्ट्स गलत लिया है, अब आना चाहिए टाइम को। ठीक है, तो ये टाइम भी आ रहा है, कंप्यूटर नेम आ रहा है, इमेज जो यूज़ हुई है यूज़र और पब्लिक सी यूज़र और पब्लिक रिलीज़, और ये उसकी डायरेक्टरी जहाँ वो पड़ा हुआ है, और ये कमांड लाइन है। फर्दर आप और चीज़ भी निकाल सकते हैं, पेरेंट कमांड लाइन और ये सब चीज़ें हैं ये पूरी, तो इसको हम यूटिलाइज़ करते सकते हैं अपने फर्दर जो हमारी रेमिडिएशन है, कंटेनमेंट है, और जो हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स अपना इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई बिलीव के सेशन अच्छा लगा होगा। लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ डेटा सेट, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड है, अदरवाइज़ आपकी एसेट्स जो होते हैं फायरवॉल ये वो, लेकिन यहाँ पे बेसिकली इंपोर्ट्स किए हुए हैं इवन लॉग्स को, तो उसके रिलेटेड तमाम जो इंफॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। CSV फाइल्स वगैरह अपलोड किए हुए हैं एज अ इनपुट डेटा, क्योंकि ये एक रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन नहीं है। और आपकी क्या कहते हैं, नॉर्मली आप जब सीम स्प्लैंक देखते हैं तो आपको पास इस हिस्टोरिकल डेटा के साथ साथ आपके पास रियल टाइम डेटा भी आ रहा होता है, और आप उसको भी एक्टिवली देख रहे होते हैं या उसके अगेंस्ट में यूज़ केसेस बने होते हैं ताकि वो ट्रिगर कर सकें। और देन रिपोर्ट्स का टैब है, रिपोर्ट्स का टैब आपको हेल्प आउट करता है आपकी अपनी परफॉर्मेंस एज अ सिक्योरिटी टीम और एज अ इंडिविजुअल आप सॉक एनालिस्ट उसकी परफॉर्मेंस से मेच्योर इंश्योर कर सकते हैं या उसको लुक आफ्टर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी जो कि मैनेजमेंट के किसी रिलेटेड के हमने लास्ट 1 मंथ में, क्योंकि अगर आप हर मंथ अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं अपनी मैनेजमेंट को, तो हमने इतने हैशेस पकड़े या इतने मालवेयर्स पकड़े, इतने वायरसेस पकड़े, इतनी फ़िशिंग कंपेन्स पकड़ी, और ये इस पूरा स्टैट है इस महीने का, और आप मैनेजमेंट को वो रिपोर्ट्स वगैरह और डैशबोर्ड की वेज में प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपके डैशबोर्ड्स हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डैशबोर्ड बना रहे हैं, जैसे ऐप एनालिटिक्स है, डेटाबेस एक्टिविटी है, DNS एक्टिविटी है, HTTP एक्टिविटी ओवरव्यू, SSL एक्टिविटी। तो यहाँ से मैं अगर देखना चाहूँ तो मैं एक दफ़ा इसको देख लेता हूँ HTTP एक्टिविटीज़ को, कि मेरे लास्ट 60 मिनट्स में क्या हुई हैं। आप इसको फर्दर लास्ट 24 आवर कर सकते हैं, लास्ट 30 डेज़ कर सकते हैं। मैं इसको लास्ट 30 डेज़ करता हूँ ताकि थोड़ा डेटा जो है अच्छा आ जाए मे बी, लेकिन अभी तक डेटा है नहीं, तो मुझे कस्टमाइज़ में ऑल द टाइम कर देता हूँ, तो इसमें मैं कुछ ले आऊँ, तो ये मेरे पास डेटा आ गया है। और आपकी HTTP रिक्वेस्ट जो है वो इन जगह पे गई है, ये वो URLs हैं, ये तो बेसिकली स्प्लंक की अपनी URLs हैं। और डोमेन जो है वो 172.168.157.100, और जो क्लाइंट IP जो हमने देखी थी 172.168.157, और जिसमें 185 रिक्वेस्ट गई हैं, और ये वो बेसिकली पब्लिक IP है जिससे कम्युनिकेशन हमने ऑब्ज़र्व की थी, जो बेसिकली आपकी कमांड एंड पावर शेल के थ्रू जो है वो मल्टीपल पोर्ट्स पे जा रहा था, तो ये C2C चैनल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इस तरह आप रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड से भी अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं या डेटा देख सकते हैं या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और ऐप डेटा डेटाबेस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई टास्क किया नहीं है तो देखना नहीं है। और इसके अलावा DNS ओवरव्यू, HTTP मैट्रिक्स। ठीक है क्लास, तो ये बेसिकली कुछ ओवरव्यू था। ये अलर्ट का टैब है जिसमें आपके यूज़ केसेस, कस्टम यूज़ केसेस जो आप बनाते हैं वो, उसके अलावा आप एनॉमली बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन जो कि स्प्लंक की अपनी कैपेबिलिटी है, उस बेस में डेटा को एनालिटिक्स के बेस में उसको चीज़ों को आइडेंटिफाई करके आपको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। ठीक है क्लास, थैंक यू। ये था ओवरव्यू स्प्लंक का।